गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। आई एम दीपू पाठक। आज हम चर्चा करते हैं नाउन केस। नया चैप्टर है केस क्या होता है। नाउन केस है क्या? ये जो केस है, इस केस का मतलब ही क्या होता है? एक दूसरे से संबंधित रिलेशन की बात करता है। जिस प्रकार हम लोगों के जो रिश्तेदार होते हैं, कोई रिलेशन से है, वो क्या होता है? एक दूसरे से रिलेटिव होता है। इफ सेम वैसे ही ये केस है जो हमारा नाउन से। अच्छा, नाउन से किस प्रकार से संबंधित होता है? नाउन का मतलब नेम जो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। जो भी पर्सन किसी वर्क को करने वाला होता है वही तो सब्जेक्ट है। और उस सब्जेक्ट से ये जो केस है ये रिलेटिव है, वो कैसे उसे हमें जानना है। केस है क्या? यदि इस केस की बात कर दूं तो ये केस क्या होता है? केस हम कह सकते हैं केस इज नथिंग। केस कुछ भी नहीं है, बट इट्स इज नेम ऑफ रिलेशन। केस इज नथिंग, इट्स इज नेम ऑफ रिलेशन। ये क्या है? ये है तो कुछ भी नहीं, लेकिन किससे संबंधित होता है? रिलेशन से। अब ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन किससे है? किससे? अब यहीं पे बात कर दें, यदि ये जो केस है, केस क्या है? किससे रिलेशन है? तो किससे है? किससे है तो ये होगा किससे? नाउन या प्रोनाउन से। ये है रिलेशन संबंधित किससे है? नाउन या प्रोनाउन से है। अब अच्छा, नाउन या प्रोनाउन से तो किसके साथ है? विथ हुम। यदि ये संबंधित है तो विथ हुम किसके साथ है? जैसे मान लो कोई हमारे घर कोई रिश्तेदार आया, हम लोग यहाँ हमारे गांव में आया, तो पूछता है, क्या पूछता है कि भैया हम उनके घर जाना है। तो जानना है तो तुम क्या पूछते हो कि आप कौन? अच्छा, वो बता दिया मान लो रमेश के घर का है, तो रमेश के घर, ये जो मेरा रमेश पर्सन है, रमेश के घर। अब तो ये नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया रमेश, लेकिन रमेश के घर पे किससे रिलेटिव है वो? अब मान लो उसकी किससे है? डॉटर से है, डॉटर से संबंधित है। तो वही कह रहा है कि केस इज नथिंग, इट्स इज नेम ऑफ रिलेशन। और ये रिलेशन किससे किससे है? तो नाउन या प्रोनाउन से। किसके साथ है? विथ हुम। किसके साथ? तो रमेश के डॉटर के साथ, मतलब उसकी पत्नी के साथ क्या है? संबंधित है। उसी प्रकार से हम जब नाउन केस की बात करते हैं तो ये किसके साथ संबंधित होता है? दैट सेंटेंस, या फिर हम कह सकते हैं उसी वाक्य में, इट्स वाक्य या इट्स सेंटेंस या अदर सेंटेंस राइट कर दो। अदर वर्ड इन द सेंटेंस, मतलब इट्स अदर वर्ड इन द सेंटेंस, मतलब उसी वाक्य से क्या है? उसी सेंटेंस, उसी वाक्य के अन्य वर्णों से क्या है? वो रिलेटिव है, संबंधित है। अब यहां तक तो बात समझ में आ गई। यदि अब हम बात कर दें किसकी, अच्छा ये केस कितने प्रकार के हैं? अब तो संबंधित हो गया, अभी कहां से आया, कैसे आया। और ये जो मेरे केस होते हैं, ये टाइप ऑफ केस की बात कर दूं तो जो इसके प्रकार होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि देयर आर 4 टाइप ऑफ केस। कौन कौन सा? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला क्या हो जाता है? सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस। दूसरा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस। तीसरा क्या होता है? वोकेटिव केस। वोकेटिव केस। और चौथा क्या हो जाता है? पोसेसिव केस। पोसेसिव केस। अब ये 4, ये जो हमारे केस है, कारक। अच्छा, हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं कि कारक,
प्रथमा ने कर्ता को द्वितीया से तृतीया से, मतलब ये सब क्या है, सब एक दूसरे से संबंधित होते, रिलेटिव होते हैं। सेम उसी प्रकार क्या होता है कि इस इंग्लिश जो नाउन है, अच्छा ये नाउन से तो मेरा पूरा इंग्लिश ग्रामर है। अब एक दूसरे से संबंधित, चाहे वो नाउन से हो, प्रोनाउन से हो, वर्ब से हो, किससे भी यदि रिलेटिव होता है तो होगा क्या, ये केस के माध्यम से संबंधित होता है। अच्छा ये सब्जेक्टिव केस क्या है, ऑब्जेक्टिव केस क्या है, वोकेटिव केस क्या है, पोसेसिव केस क्या है, इन सभी केसों में इन तीनों का तो बहुत ज़्यादा वो नहीं है, किसी भी सेंटेंस में है लेकिन उतना नहीं है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, ये 4th नंबर का जो पोसेसिव केस है, क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी सेंटेंस में, पर इसे पढ़ना हमें क्या है, जरूरी है। अब बात करते हैं कि सब्जेक्टिव केस क्या है। सब्जेक्टिव केस होता क्या है, इसका यूज क्या है, हमें क्यों पढ़ना चाहिए, इसके बारे में। तो पहला हम लोग डालते हैं क्या, सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस क्या कर सकते हैं हम लोग, व्हेन, राइट करो कि व्हेन कह सकते हैं, व्हेन अ नाउन या प्रोनाउन, व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड, इज यूज्ड as a sentence, as in a sentence, in a sentence, when a noun or pronoun is used as in a sentence is called subjective case। कहने का मतलब ये हुआ कि जब कोई नाउन, संज्ञा या सर्वनाम इज यूज्ड किया जाता है, कब, इन सेंटेंस में, कहाँ पे, सब्जेक्ट के प्लेस पे, उसे क्या बोला जाता है, सब्जेक्टिव केस बोला जाता है। अब जैसे एग्जाम्पल की बात मैं कर दूं, एग्जाम्पल मैं लिख दूं कि मान लो क्या राइट करूं, लिखो लता लव्स हिम, मैंने एक एग्जाम्पल लिखा लता लव्स हिम, फिर दूसरा राइट किया ही लव्स लता, ही लव्स लता, लता लव्स हिम, ये हो गया एग्जाम्पल। अच्छा ये जो लता है, ये लता क्या है, ये लता क्या है, लता है नाउन, और यहाँ पे क्या है, ये भी लता क्या है, नाउन, ये क्या है, ये है क्या, प्रोनाउन, ये हो गया प्रोनाउन, ये क्या है, ये क्या हो गया, ये हो गया प्रोनाउन। अच्छा यहाँ से ये यहाँ वर्ग किया, यहाँ से ये यहाँ वर्ग किया, लता लव्स हिम, ही लव्स लता। अब जो हिम मतलब उससे चाहने वाला या जो चाहने वाली है वो है क्या, लता, तो लता यहाँ पे वर्ग किसका कर रही है, सब्जेक्ट का, और ये जो हिम है यही ही आ गया कहाँ पे, इस नाउन के प्लेस पे। मैंने क्या बोला, प्रोनाउन की डिफिनेशन तो जानते हैं हम लोग, तो नाउन डिफिनेशन, नाउन इज द प्लेस, यूज्ड प्लेस ऑफ नाउन। नहीं, जो प्रोनाउन होता है वो किसी भी नाउन के स्थान पे यूज नहीं होता, बल्कि वो क्या किया जाता है कि उसके रिपीटेशन को रोकने के लिए, उसकी बारंबारता को रोकने के लिए किसका यूज किया जाता है, जिन वर्णों का, जिन शब्दों का यूज किया जाता है वो होता है प्रोनाउन। आगे भी प्रोनाउन पढ़ाएंगे, डिटेल से जानेंगे उसके बारे में क्या होता है, अभी हम केस की बात कर रहे हैं। ही, अच्छा ये ही तो भी तो सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है ना, चाहे प्रोनाउन, मैंने राइट किया था क्या, नाउन या प्रोनाउन इज यूज्ड एज इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्टिव केस। जो नाउन या जो संज्ञा और सर्वनाम यूज किया जाता है किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के स्थान पे, मतलब जो सब्जेक्ट का ही वर्क करता हो, वही तो होता है सब्जेक्टिव केस। लता लव्स हिम, लता क्या करती है, उससे लव करती है, या ही लव्स लता, वह उससे, तो ये जो चेंजिंग करने की, मतलब सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट तो मेरा वही होता है। अच्छा एक चीज हमें पता होगा कि सबसे पहले क्या होता है मेरा सब्जेक्ट, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, और वर्ब के बाद क्या होता है, अदर वर्ड होता है या ऑब्जेक्ट होता है। ये अदर वर्ड और ऑब्जेक्ट कब यूज किया जाता है, कब अदर वर्ड बनता है, कब ऑब्जेक्ट बनता है, इसके बारे में भी जानेंगे। वर्ब
पढ़ेंगे तब। अब चर्चाएं करते हैं कि ये अब सब्जेक्ट होता क्या है। जहां पर भी तुम्हें वर्ब मिल जाए, वर्ब से जस्ट पहले वाला, वर्ब से जस्ट पहले वाला वर्ण ही क्या होता है, वो होता है सब्जेक्ट। इतनी बात समझ में आई। अब बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस इसे भी हम कह सकते हैं when a noun or pronoun, noun or pronoun, when a noun or pronoun used क्या, used as in a sentence, used as in a sentence is called ऑब्जेक्टिव केस। अब ऑब्जेक्टिव केस का मतलब क्या होता है। ऑब्जेक्टिव केस क्या है, जैसे जब नाउन या प्रोनाउन, देखो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस में ढेर सारा डिफरेंट नहीं है, बस थोड़ा सा है कि जो सब्जेक्ट का वर्क करता है वो कहाँ करता है, सब्जेक्ट के प्लेस पे। ऑब्जेक्टिव केस में क्या हो जाता है, जैसे मैंने राइट किया था लता, मैंने लिखा था लता लव्स हिम, तो ये लता तो सब्जेक्ट का वर्क कर रही है ना। अब यदि इसी सब्जेक्ट को मैं इस ऑब्जेक्ट के वर्क पे लिख जाऊं, अच्छा ये जो हिम है, हिम ही तो ऑब्जेक्ट है मेरा, या फिर मैं यहां पे ही लिख दूं ही लव्स लता, तो ये तो यहाँ पे आ गया, तो ये यही पार्ट जो यहाँ पे आके वर्क किया, यदि इसको हम हटा दें तो ऑब्जेक्ट का वर्क कौन करेगा, ये तो मान लो सब्जेक्टिव केस में गया, इसको मैं हटा दूं या फिर इसको हटा दूं, लव्स लता, तो लता से लव करने वाला कोई है, कोई भी नहीं है। यदि दूसरा एग्जांपल दूं, मदर, मदर कॉल द बॉय, या मैंने राइट किया द मदर कॉल बॉय। अच्छा ये बताओ, ये जो ऑब्जेक्टिव, ये भी मेरा नाउन, ये भी नाउन, ये भी नाउन हो गया, ये भी मदर भी नाउन है और बॉय भी नाउन है, लेकिन ये मदर किसका वर्क कर रही है, तो सब्जेक्ट का, तो सब्जेक्ट के प्लेस पे जो ऑब्जेक्टिव पार्ट, लेकिन ये भी मेरा कॉमन नाउन, ये भी कॉमन नाउन। अब जो दोनों कॉमन नाउन है तो ऑब्जेक्टिव पार्ट में आने वाला ही तो ऑब्जेक्ट है, और इसमें तो ढेर सारा है नहीं। अब बात करते हैं किसकी, थर्ड नंबर पे क्या है, वोकेटिव केस। ये जो वोकेटिव केस है ये क्या होता है, थर्ड नंबर। वेन अ, सेम चीज वही पढ़ना है, वेन अ नाउन, नाउन या वेन अ नाउन या प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड, यूज किया जाता है कहां पे, यूज्ड टू कॉल, यूज्ड टू कॉल एंड एड्रेस, कॉल या एड्रेस, कॉल या एड्रेस इज कॉल्ड वोकेटिव केस, इज कॉल्ड वोकेटिव केस। यदि, अच्छा ये एक चीज बताओ, कह रहा है कि वेन और नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड टू कॉल, मतलब बुलाने के लिए या किसी भी एड्रेस के बारे में जानने के लिए क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, इज कॉल्ड वोकेटिव केस। उसे क्या बोला जाता है, वोकेटिव केस। अब एग्जांपल की मैं बात कर दूं, एग्जांपल, इसके पहले यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे 1 2 3 एग्जांपल राइट कर रहा हूं। प्रिया comes here, Priya come here,
प्रिया कम हियर। अब ये जो मेरा प्रिया है, प्रिया कॉम्स हियर, अब ये तो हमारा वोकेटिव केस हो नहीं सकता क्योंकि प्रिया यहाँ आती है, तो यहाँ आती है तो यहाँ पे आना तो सिंपल सी बात है, ये तो मेरा रॉन्ग हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि प्रिया कौन सी है, सीधे आने का कारभार कर रही है। अब जैसे मान लो मैं किसी को बुलाता हूँ तो प्रिया कम हियर, प्रिया तुम यहाँ आओ, या किसी भी को भी बुलाना है प्रिया कम हियर, ये भी क्या है, ये भी रॉन्ग है क्योंकि प्रिया मेरा तो सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो वर्ब हमेशा क्या लेती, प्लूरल लेती, तो पहले से बता रहे। अब प्रिया कम हियर, अब यहाँ पे जो मेरा ये स्टॉपेट मतलब ये जो कामा लगा दिया गया, अब किसी को बुलाना होगा प्रिया कम हियर। अब ये जो बुलाने का कार्य, या फिर ये भी कर दूं कॉल मी या गो यू, अब ये आना जाना बुलाना, या फिर हमें मान लो प्रिया से एड्रेस पूछना है, प्रिया योर एड्रेस, तुम्हारा एड्रेस क्या है, योर एड्रेस, अब एड्रेस या कोई जानकारी उससे लेना है तो जहाँ पे हमें स्टॉपेट मतलब थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ता है, इस प्रकार से कामा लग जाए। से प्रिया बोला मैंने, प्रिया कम हियर, प्रिया गो देयर, प्रिया कम मी कॉल मी, तो जब प्रिया के साथ हमें क्या करना हो, स्टॉपेट करना हो या फिर ब्रेक लेना हो, वहां पे क्या होता है, वोकेटिव केस होता है। अब फोर्थ नंबर क्या है मेरा, पोसेसिव, पोसेसिव केस। पोसेसिव केस के बारे में नेक्स्ट डे जानेंगे। ये मेरे पूरे इंग्लिश ग्रामर में ये 3 तो मैंने पढ़ा तो उतना इसकी वो नहीं है, लेकिन ये जो पोसेसिव केस है पूरी इंग्लिश ग्रामर में क्या करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। थैंक यू।